हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। तो वेलकम टू जीसस बर्थ जर्नी में। और हम लोग आज प्रभु यीशु मसीह के वचन में से जो सीखने वाले हैं वो है, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गडरिये अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के और अपने देश को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए आए। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जब गडरिये, जिसको मजूसी बोलते हैं, वो वापस चले गए, तो मैथ्यू के अंजील अध्याय नंबर 2 और ऐत नंबर आपको 13 से मिलेगा, 13 से आप पढ़ेंगे तो प्रभु का एक दूत जो फादर यूसुफ को आके मिलता है और कहता है कि आप इस बालक को लेके चले जाओ। और वो मिस्र में उसको लेके गए। वहाँ पे हमारे लिए जो सीखने के लिए आएगा कि प्रभु के दूत नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का प्रभु यीशु मसीह के जन्म में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ऐसा काम हो जिससे किसी का नुकसान हो। तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं जो आत्मा के अकॉर्डिंग है, जो स्पिरिट हमें सिखा रहा है इस समय, कि हमारे मुक्तिकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमारे लिए भेजा कि आप लोग बिल्कुल भी फाइट मत करें। जैसे हम क्रिसमस में कई बार अपने नगर से, अपने मोहल्ले से, अपनी कलीसिया से और अपने लोगों से कई बार फाइट करते हैं। सो ये बहुत गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं होने दिया और खुदा ने अपने दूत को भेजा और तान जो उस बेटे को लेके, जिसका नाम पवित्र यीशु है, जिसका नाम मुक्तिदाता है, और उसको लेके आप चले जाओ। तो यूसुफ ने उसी तरह किया और वो मिस्र में उसको लेके चले गए। तो इस तरह मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हम कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी मत करें। अगर कोई हमारे साथ ईर्ष्या, हमारे साथ कोई विरोध, हमारे साथ कोई घृणा रखता है, तो वो उसके लिए प्रभु परमेश्वर जिम्मेवार है। जैसे वचन में लिखा है कि मैं तेरे विरोधियों के सन्मुख मेज लगाऊंगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप डिपेंडेंट टू गॉड, अगर आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आगे चल के क्या हुआ कि राजा हेरोदेस को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया कि इन लोगों ने मेरे साथ एक मखौल, एक मजाक किया है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी 2 साल के नीचे वाले बच्चे थे, चाइल्ड थे, सबको कत्ल करवा दिया। तो ये बड़ी बात हमारे लिए आएगी निकल के वचन में, जो हमने सीखना है कि हम लोग कई बार होता क्या है कि हम लोग इतना डीपली जानते नहीं है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बर्थ के बारे में। तो मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बहुत कठिनाइयों से हुआ और बहुत सारे हिस्से कुर्बान हुए। 1,44,000 बच्चे कुर्बान किए गए उस समय। ये आपको प्रकाश हुआ क्या 7 में मिलेंगे, 14 में मिलेंगे। तो आप प्रकाश हुआ न्यू रेवलेशंस में आप जाके देख सकते हो, प्रकाश वाक्य में देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको इनकी स्टोरी मिलेगी। तो जो मेमने के साथ रहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, वो वही दूत हैं, वही बच्चे हैं जो कत्ल किए गए थे। तो राजा ने क्या किया, क्रोध में आके उन बच्चों को क्या कर दिया, कत्ल करवा दिया। तो इस तरह हम क्रोध में जब आके कुछ करते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होती। और उस राजे को इसका जो परिणाम मिला, उसको प्रभु यीशु मसीह की वापसी तक उसको मृत्यु मिल गई, वो मर गया। और प्रभु के दूत ने जाके बताया यूसुफ को कि फादर यूसुफ आप जाओ, वापस चले जाओ, क्योंकि बेटे के और प्रभु यीशु मसीह के जान को कोई भी खतरा नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट निकल के ये आएगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब खुदा की है, तो खुदा के दूतों की है, तो हमें किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह का बर्थ है जो बड़ा अमेजिंग है, और हम रोज़ इसके बारे में बात करें और सीखें तो हमारे लिए एक बड़ा आशीषवाद ये क्रिसमस, ये दिसंबर होने वाला है। तो इस जर्नी में आप और हम सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जिस तरह ही
खुदा के दूत उसको बोलते गए फादर यूसुफ को, उसी तरह वो करते गए। और साथ ही साथ मदर मैरी, जिसको हम माँ मरियम बोलते हैं, तो वो भी साथ में वैसा ही करते गए। तो क्या वो कह सकते थे कि ये तो पवित्र आत्मा की ओर से है, ये तो खुदा का बेटा है, खुद देखेगा, अगर इसके ऊपर नुकसान आएगा तो खुदा आएगा? नो। हम बहुत सारी बातें, जो 4 पॉइंट है वो ये है कि हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के ऊपर थोपना चाहते हैं। जैसे हम अच्छा फूड नहीं लेते, अच्छा अपनी सेहत की ओर ध्यान नहीं देते, और हम कहते हैं कि परमेश्वर देखेगा। हम काम नहीं करते, कहते परमेश्वर करेगा। हम अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं देखते, बोलते परमेश्वर देखेगा। नो, यहाँ पे हमें जो देखना है, हमें देखना चाहिए। जो परमेश्वर को देखना है वो परमेश्वर देखेंगे। तो यहाँ पे वो खुद उस बच्चे को लेके चलते रहें ताजो उसकी जान को बचाया जाए। अगर हाँ, हमें भी अपनी जान को बचाना है तो हमें भी प्रभु यीशु के साथ चलने की जरूरत है, दूतों की गाइडेंस में रहने की जरूरत है, परमेश्वर की गाइडेंस में रहने की जरूरत है। इन वर्सेस में, अध्याय नंबर 2 में आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे गठरियों की स्टोरी है, राजा हेरोदेश के बारे में है, और ऐसे करके 1,44,000 बच्चे जो मारे गए, 1,44,000 चाइल्ड्स जो कत्ल किए गए, उनके बारे में स्टोरी है। और लास्टली ये कि जैसे दूत बोलते गए वैसा ही वो करते गए। आज दूत कौन है? आपके मैन ऑफ गॉड। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपको बड़ी अच्छी रीति से फॉलो करना चाहिए, ताकि आप भी और आपका परिवार भी और आपका घराना भी बचा जाए। गॉड ब्लेस यू, और खुदावंत की आशीष आपके साथ हो। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके लिए। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और इस मॉर्निंग के लिए। खुदावंत, तेरे लोग जब इस मैसेज को लें और बहुत सारी आशीष को पाए, इनकी फैमिली, इनके बच्चे, इनका फ्यूचर आशीष में जाए। और खुदावंत, ये दिसंबर, ये क्रिसमस इनके लिए बहुत आशीष का हो। खुदावंत, यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।